ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीशन का मीन्स क्या होता है। कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? पता है आपको? ओके, वैसे एक्सक्रीटरी मीन्स होता है जस्ट अ रिमूव। क्या मतलब होता है एक्सक्रीटरी का? रिमूव। ओके, तो एक्सक्रीटरी का मतलब होता है रिमूव। तो रिमूव तो यहाँ पर, बट ह्यूमन एक्सक्रीटरी में देखते हैं हम, तो फिर हम इसको कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि एक्सक्रीटरी मीन्स रिमूव। तो ह्यूमन बॉडी में से क्या क्या चीज़ें रिमूव होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में जब हम आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में वेस्टेज देखते हैं, तो इसमें वेस्टेज आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, इसमें आपका स्वेट भी है, ओके, और इसमें आपका हार्ड सब्सटेंस भी है और लिक्विड भी है। ओके, तो सॉलिड सब्सटेंस भी आएंगे इसमें और लिक्विड भी आएगा। तो जो भी बॉडी में किसी भी तरीके का वेस्टेज एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है, चाहे वो वेस्ट फिर किसी भी तरीके का क्यों ना हो। तो देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब ये तो देखो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट। तो फोटोसिंथेसिस में आपका गैसियस वेस्ट होता है, बट प्लांट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो प्लांट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस भी नहीं करेंगे। बट जहाँ हम रेस्पिरेशन का बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, तो ह्यूमन बीइंग में जो गैसियस वेस्ट होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, the other metabolic activities generated nitrogen material which need to be removed. कुछ नाइट्रोजियस मटेरियल्स एक्टिविटीज होती हैं जिनको रिमूव करना होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूव ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब क्या होता है, तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी हार्मफुल सब्सटेंस को आप जब अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस की तरफ जाते हैं, तो उसमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस? तो देयर इज अ नथिंग मीन्स द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस जस्ट मीन्स दैट, बायो मीन्स होता है लिविंग। ओके, सो लिविंग बीइंग के अंदर प्रोसेस जो होगा, किस चीज़ को, जो वेस्ट रिमूवल पार्ट, जो वेस्ट रिमूवल है उसको एक्सक्रीट करने के लिए जो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस होगा उसे कहेंगे आप एक्सक्रिएशन। ओके, different organism use varied strategies to do this। अब क्या होता है, different organism use varieties of strategies, ठीक है, तो strategies जो है वो सबकी अलग अलग होती है। ओके, तो ये आपका ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। ओके, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट। अब बात करते हैं, तो देखो कभी भी जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। किस पे आ जाते हैं? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं। ओके, ये है। तो जब भी हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर के अंदर जो वेस्ट पार्ट होता है वो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकल जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्यूजन? सो डिफ्यूजन प्रोसेस मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी, क्या, एक्सचेंज ऑफ gases। Okay, that is called diffusion। तो simple diffusion from the body surface into the surrounding water, ठीक है। तो जो सराउंडिंग वाटर होता है उसके अंदर बॉडी सरफेस से जो भी वेस्ट होता है वो रिमूव किया जाता है, इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस यूज होता है। As we have seen in the other process, complex multicellular. Now we are talking about the multicellular organisms like human being. So there is a complex process is to be done because there is a specialized organ to perform a such function. It means for a excretory function. Okay, so
excretory functions is done by in the multicellular organism by the specific organs. Okay, so specific organs in the multicellular organism done the specific function for excretion the waste from the body. Okay, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हर किसी का फंक्शन है, बॉडी के अंदर अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के। ओके, आगे देखते हैं हम इस पार्ट को। एक्सक्रेशंस इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो यही आपका ह्यूमन बींग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग में एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन बींग के अंदर एक्सक्रेशन के लिए पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। क्या है? पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम है पूरा। ठीक है, आपकी फ्रेंड अभी तक ज्वाइन नहीं हुई ना? ओके, तो पूरा का पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग के अंदर। ह्यूमन बींग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। अब ह्यूमन बींग के पास क्या है? a pair of kidney है, the left kidney and this is a right kidney. okay, so दो पेयर, तो इसमें वन पेयर ऑफ किडनी है, इट मींस दो किडनी है इसमें, एक लेफ्ट हैंड साइड में है एंड एक राइट हैंड साइड में। ओके, ये है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। अब यूरेटर्स क्या होते हैं? जो किडनी से कनेक्टेड होते हैं उन्हें कहते हैं यूरेटर्स। तो लेफ्ट वाली किडनी से कनेक्टेड होने वाले को लेफ्ट यूरेटर्स कहेंगे और राइट वाली किडनी से कनेक्टेड होने वाले को राइट यूरेटर्स कहेंगे। और ये यूरेटर्स डायरेक्टली आपके फिर कनेक्टेड किससे होते हैं बेटा? यूरिनरी ब्लैडर से। किससे कनेक्टेड होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यस, और यूरिनरी ब्लैडर का जो लास्ट पार्ट होता है जहां से यूरिन को रिमूव किया जाता है इज कॉल्ड यूरेथा। ओके, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथा। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। तो कहां पर होती है? एब्डोमेन, यानी स्टमक के ठीक पीछे जब आप देखोगे तो आपको किडनी मिलेगी। क्या मिलेगी? किडनी। वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। अगर आप अपने स्टमक पे हाथ रख के थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे बैकबोन की तरफ और वहीं से आपको दोनों किडनियां दिख जाएंगी, बट आप हाथ में फील नहीं कर सकते बिकॉज ये इनसाइड द एब्डोमेन है। यस बेटा बताइए। ओके, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द। अब देखो, किडनी से जो भी फिल्टर होगा, किडनी से यूरिन फिल्टर होता है। ध्यान रखना, सॉलिड वेस्ट रिमूव नहीं होता किडनी से, किडनी सिर्फ लिक्विड वेस्ट को रिमूव करती है। ओके, तो किडनी से जब भी लिक्विड आएगा वो सबसे पहले किससे पास होगा? यूरेटर से पास होते हुए कहाँ पर जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर्स में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथा से पास हो जाएगा। समझ गए? ये प्रोसेस है इसका। ठीक है, ureters and urinary bladder and where it is stored until the release through the urethra. Yes, क्यों? Okay, just a minute wait.